नमस्कार, जोहार। इस समय मैं मौजूद हूँ रांची के राजभवन पर, जो आज नामी धरना स्थल हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ कई पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने आज वन रैंक वन पेंशन के मामले को लेकर, उसमें जो विसंगतियाँ हैं उस मामले को लेकर यहाँ धरना भी दिया। विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। तो आइए इसी बारे में जानकारी लेते हैं इन्हीं से, आखिर मामला क्या है। शुरुआत करते हैं इनसे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम MP सिन्हा, उपाध्यक्ष वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड। सिन्हा जी, अक्सर हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से किसी विषय पर आप लोगों को आना पड़ रहा है, प्रदर्शन करने के लिए आप लोग मजबूर हो रहे हैं। आज क्या विषय है? यूं तो आपको बताते चले हैं और बताने में खुशी भी हो रही है कि जब जब हमारी ज़रूरत आपको पड़ी है हम आपसे रूबरू हुए हैं और आपने हमें भी साथ देने में बहुत अच्छा सहयोग निभाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात के बारे में आज आगाह करना चाहता हूं कि आज का जो धरना प्रदर्शन था, ये औरों वन रैंक वन पेंशन में पैदा हुए विसंगतियों के खिलाफ 2015 में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा। उस नोटिफिकेशन के जरिए मिलने वाले अधिकारों को हाईजैक कर लिया गया है। और हाईजैक करने वाले कौन हैं? वो भी वर्दीधारी हैं। उनका वर्ग दूसरा जाना जाता है, अधिकारी के नाम से जाने जाते हैं। मैं आपको साफ लिहाजे में बताना चाहता हूँ। और उन्होंने हमारे अधिकारों को हाईजैक किया और हमें मिलने वाले फायदों को अपने तरफ उन्होंने खींच लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज भारत का पूरा भूतपूर्व सैनिक जग गया है, रोष में है। आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी यहाँ आप हमें देख रहे हैं धरना प्रदर्शन में, अगर यहाँ से थोड़ी नज़र और दूर भगाएंगे, दिल्ली के तरफ करेंगे, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसका नेतृत्व कपिल फौजी के द्वारा किया जा रहा है। तो मतलब ये आज का धरना प्रदर्शन केवल जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय ना होकर देशव्यापी कहा जाएगा? देशव्यापी। इतना ही नहीं, आने वाले समय में अगर हमारी मांगों को, हमारी अधिकारों को, हमारी समस्याओं को अनदेखा किया गया तो हो सकता है इसका रूप कुछ और देखने को मिले और उग्रता भी आ सकती है। कहा नहीं जा सकता, संभव है। भविष्य के गर्त में क्या क्या संभव है उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। तो ये MP सिन्हा जी थे जिन्होंने साफ साफ बताया, उपाध्यक्ष है वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के, कि आगे कुछ भी हो सकता है, उग्रता भी हो सकती है यदि मांगे नहीं मानी गई तो। और भी हम जानकारी लेते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम RP सिंह, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन झारखंड। RP सिंह जी, जो विसंगतियों की बात चल रही है, वास्तव में विसंगतियां हैं किस प्रकार की? जैसा कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के बारे में चर्चा की और इसको लागू किया गया, लेकिन उसमें कुछ हमारे ही नुमाइंदे, सैनिक माने सैनिक होता है, लेकिन सैनिक के बीच में दो वर्ग है, अधिकारी वर्ग और एक जो कि दूसरा वर्ग है, जिसको हम लोग से बोल सकते हैं जवान। जवानों के हक को बड़े छुपे रास्ते से सरकार के सामने तोड़ मड़ोड़ के अधिकारी वर्ग रखा और उसका पूरा फायदा उन्होंने ले लिया, जिसके खिलाफ में आज पूरे देश में जो हम लोग धरना प्रदर्शन कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज हमारे झारखंड में, झारखंड की राजधानी रांची से हम लोगों ने यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया, लगभग 150 से 200 लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और हमने माननीय राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और अन्य 5 जिलों में भी DC को भी ज्ञापन सौंपा है। ये हमने शुरुआत की बड़े तरीके से की। हम लोग डिसिप्लिन लोग हैं और हम डिसिप्लिन के मुताबिक काम कर रहे हैं। और आज जो जंतर मंतर पर दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो भी सैनिकों की तरफ से हो रहा है। और ये हमारा बहुत ही पुरजोर विरोध है वो RP2 की विसंगति के बीच में। RP2 है क्या? ये जो वन रैंक पेंशन है, उसमें जो पुराना रैंक है और नया रैंक है, उसकी विसंगति दूर करने का बात हुआ था। तो हमने फिर दोहराऊंगा कि जो अधिकारी वर्ग है, उन्होंने इसमें अपनी बातों को गलत सामने रख करके और इसमें
अपना उल्लू सीधा किया, कहने बात बोलेंगे मोटी भाषा में। हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ महोदय ने भी कहा, माना है कि अगर ऐसी चीज़ है, जब उनके पास ये बात पहुंची तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसको देखेंगे। अरे भाई, अब देखेंगे कब? जब ये लागू हो रहा है। अगर नहीं हम लोग बोलते तो आप कुछ नहीं देखते। तो आपके जो नुमाइंदे वहाँ पर बैठे हुए थे, उन लोगों को तो समझ होनी चाहिए कि ORP को हम 2 को कैसे लगाएं। यही हम लोग की डिमांड है। और ये आज जो बड़ी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हुआ है और ज्ञापन सौंपा है, और जब तक ये हमारा काम पूरा नहीं होगा, हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, हम इस तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और धरना प्रदर्शन ही नहीं, इसके आगे जाकर भी हम अपना कार्रवाई करेंगे, उसको हम अभी कह नहीं सकते हैं। क्योंकि हो सकता है, उम्मीद करते हैं रक्षा मंत्री के राजनाथ सिंह के पास हमारी बात पहुंचे और ये काम हमारे आज के पूरे देश के विरोध से भी पूरा हो जाए, तो हमें आगे जाने की जरूरत न पड़े। जय हिंद, जय भारत। तो RP सिंह जी ने RP2 की विसंगतियों के बारे में कुछ खुलासा किया। आइए और भी साथियों से बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। अपना नाम बताइए। मैं योगेंद्र प्रसाद, कोषाध्यक्ष वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड। योगेंद्र जी, जैसा आपके उपाध्यक्ष महोदय ने, RP सिंह जी ने, MP सिन्हा, RP सिंह, सभी ने क्लियरली बताया क्या क्या समस्याएं हैं। आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले एक सैनिक ने भोजन के मामले में, सैनिकों को किस तरह का भोजन दिया जाता है जवानों को, उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर तहलका मचा दिया था, सनसनी मचा दी थी। इसके बाद भी सैनिकों के लिए बहुत ठोस कदम उठाया गया हो ऐसा नहीं दिखा, क्या कहेंगे? नहीं, वो जो घटना हुई थी उसके बाद उसमें ठोस कदम उठा है, ऐसा नहीं कर सकते। और मैं ये व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूँगा, जो हम लोग आए हुए हैं, बहुत साल से 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड चल रही थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें दिया, उसके लिए तो पहले उनका धन्यवाद है। लेकिन ORP2 में जो विसंगतियां आ रही है, शायद उनके नॉलेज में ना आकर अधिकारी वर्ग उसको छलावा कर छल दिया गया है। और जो जेशु और जवान हैं, उनकी जो अधिकार है, उनके अधिकारों को मार दिया गया है और अधिकारी वर्ग ने अपने कर लिया है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जेशु और जवान का जो रैंक का जो आदमी है, इनके जो भी मीटिंग होता है उसमें कहीं अटेंड नहीं करता, सिर्फ अधिकारीगण अटेंड करते हैं। वो अपनी बात में रखते हैं, हम लोगों की बात रखते नहीं है। इसलिए माननीय डिफेंस मिनिस्टर से भी मेरा गुजारिश है कि हम लोगों के भी एक प्रतिनिधि हो जो अपना बात कह सके। और आज का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये जंतर मंतर दिल्ली से आरंभ है और देश के हर एक जिले में चल रहा है, उसके तहत ही रांची में आज हो रहा है। इसलिए हम लोग अपने मांगों को रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री हम लोगों को बातों को सुनेंगे और जरूर इस पर ध्यान देंगे। यादव जी, ये तो आप लोगों का ये मामला है 1 रैंक 1 पेंशन। हाल में एक और मामला कुछ संगठनों द्वारा उठाया गया है, अहिर रेजिमेंट का। उस बारे में उन संगठनों से कितनी मिलती जुलती है आपकी राय? मेरी व्यक्तिगत राय ये है, हम लोग सैनिक हैं, सैनिक का कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, हम लोग तो सैनिक हैं। इसलिए मैं उन पे विशेष बात नहीं करना चाहूँगा, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। एक सैनिक, जैसे मोदी जी का एक कहता है, सैनिक होता है, उसमें कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। चाहे हम किसी भी देश के किसी भी हिस्से के लोग हैं, यदि सेना में हैं, एक ही वर्दी पहनते हैं, एक ही तिरंगा, एक ही निशान है हमारा, उसमें हमें जाति का कोई उसमें महत्व नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, भारत एक है, जम्मू कश्मीर हो या कन्याकुमारी, असम हो या गुजरात, या केंद्र में मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, झारखंड हो, कुछ भी हो, 1 इंडिया, एक भारत। तो 1 रैंक 1 पेंशन, जहां तक रेजिमेंट की भी बात है, एक सैनिक, एक जाति, भारतीय सेना। तो ये सब मुद्दे हैं, इन सब विषयों पर इन लोगों ने खुलासा किया। लेकिन हाँ, जो भी ओरोप यानी 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां जो भी हैं, हम भी सरकार को इस ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे कि यदि कहीं कोई विसंगति है तो उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इनके सब्र का बांध टूट पड़े, और जब बांध टूटता है तो आप जानते हैं विनाश ही होता है। इसलिए ध्यान देना होगा इनकी मांगों पर, खास कर पूरी संवेदनशीलता के साथ ध्यान देकर सरकार से हम आग्रह करेंगे कदम उठाया जाए। रांची के राजभवन के पास मौजूद धरना स्थल से डॉक्टर विवेक पाठक की रिपोर्ट।